इस जर कारण घनी विगुती, इन जर घनी खुआई। इस दौलत ने इस जर कारण घनी विगुती, इन जर घनी खुआई। पापां बाजों होवे नाही, मोया साथ ना जाए। धन दा सीधा साधा एक सिद्धांत दे दिता है गुरु नानक पातशाह ने। पापां बाजों होवे नहीं, इकट्ठी नहीं हुंदी जब तक कुछ गुनाह ना कीते होण, जब तक कुछ पाप ना कीते होण, ये बहुत इकट्ठी नहीं हुंदी। और जदों मर जाए बंदा तो नाल नहीं जाती। यह सिद्धांत दे दिता है, पापां बाजों होवे नहीं ते मोया साथ ना जाए। बिना पापां दे, बिना कोई हेरा फेरी दे, बिना किसी चोरी दे, बिना कुछ गलत कागजात तैयार किए दे जां कुछ भी होर कीते दे, इकट्ठी नहीं हुंदी। ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का फरमान किरतियां दे हक विच है और मुनाफाखोरां दे खिलाफ है। धन दे एकत्रीकरण नूं गुरु साहब बख्शदे नहीं पे। उन्होंने नहीं लगता पिया कि किसी को बेतहाशा धन इकट्ठा हो गया और ये कवे कि उसने मेहनताने वालियां दा हक नहीं खादा, उसने किरती दा शोषण नहीं किया, उसने किसी दा लहू नहीं पीता। यह संभव नहीं। उसने जरूर किसी नाल धोखा किया है, किसी दा हक मारिया, किसी दे हिस्से नूं अपने हिस्से च पा लिया। जिद्दां मैं पहले कहा कि जो मुनाफा वधदा है तो मेहनताना घटदा है और उस तरह धन का संग्रह हुंदा है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का फरमान है, माया हुई नागनी, जगत रही लपटाए। इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। इहो जे फरमान ने धन दे एकत्रीकरण वाले। माया हुई नागनी, जगत रही लपटाए। इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। बहुत सारे होर फरमान ने, माया ममता मोहनी, जिन दंता जग खाया। मनमुख खादे, गुरमुख उभरे, जिन सच नाम चित लाया। फिर एक तो कमाल का हुक्म है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का, मैनूं बड़ा मुतासर करता है। वह है, माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुने बहु रोल कचोला। वो तो कुछ सुनता ही नहीं, उसनों तो किरती की पुकार भी सुनाई नहीं देंदी, उसनों किरती का दुख नहीं नज़र आता। उसनों जिहड़ा मेहनत कर रहा है, जिदी करके जिद्दां मैं पहले कहा कि प्री हिस्टोरिक पीरीयड तो ग्लोबलाइजेशन के दौर तक असीं पहुँचे हैं, जिदी हथी की मेहनत नाल और जिदे परिश्रम नाल, जिदे खून पसीने करके सारा विकास होया, वो अन्ना बोला है। उन्होंने नज़र नहीं आता कि इहदे नाल बेइंसाफी होया। फिर इहो जे फरमान भी गुरु ग्रंथ साहब जी बाणी च ने, जिथे थोड़ा जिहा समझा के गल कर रहे हैं गुरु साहब। बाबा माया साथ ना होए, इन माया जग मोहिया, विरला बूझे कोए। बहुत घट लोगों को समझ आती है कि ये माया साथ देण वाली नहीं, हमेशा साथ नहीं देंदी। गुरु तेग बहादुर पातशाह की बाणी, जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास, कहो नानक सुन रे मना, ते घट ब्रह्म निवास। वो भी समझा रहे हैं। फिर एक सुचेत करने वास्ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का बहुत खूबसूरत फरमान है, साथ तेरे चले नहीं, तिस नाल क्यों चित लाई है। ऐसा काम मूले ना कीचे, जित अंत पछोताई है। उसे गल वाल इशारा है कि तू दूजियां दा हक ना मार, क्योंकि ये साथ देण वाली नहीं और इहो जिहा काम कदी नहीं करना चाहिए। जिहड़ा एक होर फरमान बहुत मुतासर करता है, भूपत होए के राज कमाया, फितरत है माया दी। उन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश है इस फरमान च। भूपत होए के राज कमाया, कर कर अनरथ, कर कर अनर्थ, विहाजी माया, संचित संचित थैली कीनी, प्रभु उसते डार अवर को दीनी। ये फितरत है माया दी। सारा जोर ला के भूपत हो गया है, राज शक्ति आ गई है, थोड़ी जी ताकत आ गई है, तो हुण अनर्थ करके माया इकट्ठी। अनर्थ वही है
कि दूजिया दा मेहनताना जिहड़ा है उस ते मैं अपना हक जमा लिया। ਮੈਨੂੰ एक भाई गुरदास दी ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਕਾਵਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, जैसे मधुमाखी मधुमाखी जैसे मधुमाखी सींच सींच के एकत्र करे, हरे मध आए ताको मुख छार डार के। है ना, मधुमक्खी जिहड़ी है वो शहद इकट्ठा करती है, पर जिहड़े शहद नूं इकट्ठा करन वाले ने वो धुआं छड्ड के, सुआह छड्ड के, तो वो सारा दा सारा जिहड़ा है माखियों जिहड़ा है वो कढ के लै जांदे ने। इसे तरह दीयां होर तशबीहां ने, जैसे मधुमाखी सींच सींच के एकत्र करे, हरे मध आए ताके मुख छार डार के। जैसे बछ हेत गऊ सिंचत है छीर, ताए लेत है अहीर दोहे बछड़े बिटार के। है ना, ये मैं अर्थ नहीं करना। जैसे धर खोद खोद बिल साजे मूसा, पैसत सरप ताए खाए ताए मार के। गां जिहड़ी है वो दुध इकट्ठा करती है, बहुत दुध इकट्ठा करती है अपने बछड़े लई, पर अहीर आउंदा तो वो थोड़ा जिहा हथ लवा के उन्होंने तो सारा दुध आप कढ़ के लै जांदा है। मधुमक्खियां जिहड़ियां ने छत्ता बनांदियां ने, माखियों इकट्ठा करदियां ने, कोई आके धुआं सुट के उन्हां ते वो सारा माखियों कढ़ के लै जांदा है। चूहा खोद 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 के अपना बिल बनांदा है कि इहदे च मैं रवांगा, ऐश करांगा। सप आंदा है, नाले चूहे नूं खा जांदा है, नाले खुद ते कब्जा कर लैंदा है। तैसे कोट पाप कर माया जोर जोर कर, अंत काल छाड़ चले दोहूं हथ चार के। इसे तरह सारी जिंदगी, और ये अपने सारिਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ, पर ਆਪਾਂ सबक नहीं ਲੈਂਦੇ है। सारा धन इकट्ठा करके सारियां सारे मुनाफे इकट्ठे करके, और उस तो बाद गुरु ग्रंथ साहब की बाणी बड़े सुचेत रूप विच किरतियां दे हक विच खड़ी हुंदी है, और धन दे संचय नूं, धन दे केंद्रीकरण नूं, धन इकट्ठे करन नूं गुरु साहब उहदे खिलाफ बाबुलंद आवाज़ ताड़ना लोगों नूं करदे ने कि ये चंगी गल नहीं। क्योंकि धन इकट्ठा हुंदा ही तां है जे कुछ ना कुछ, जिद्दां मैं पहले कहा गुरु ग्रंथ साहब की। मैं थोड़ी जी गल उस व्यवस्था की होर करना चाहांगा जिहड़ी व्यवस्था गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सानू देना चाहती है, किरतियां दे हक वाली जिहड़ी व्यवस्था है। वो व्यवस्था जिद्दां एक फरमान है गुरु नानक साहब का, हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, गुर पीर हामा तां परे जा मुरदार ना खाए। मुरदार की है? मुरदार की है? किसी होर दा हक, किसी होर दा शिकार किया मैं खो के खा लवां, किसी होर दी किरत मैं अपने कब्जे कर लवां। हक पराया, ये दूजे दा हक सी पर मैं अपने को ले लिया। किरतियां दे हक विच, किरत दे हक विच ये गुरु नानक पातशाह दा फरमान है। फिर एक बहुत खूबसूरत, बहुत असरदार फरमान है गुरु नानक पातशाह दा, जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, ते जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। एक छिट खून दी कपड़े ते पै जावे तो असीं वो कपड़ा नहीं पाते, असीं कहते हैं पलीत हो गया है, ये गंदा हो गया है, इसनूं ड्राई क्लीन कराया जाए, बिल्कुल ये दाग नहीं रहना चाहिए मेरे कपड़े ते, बहुत गंदी चीज़ है, इसदा दाग जिहड़ा है। पर जे मैं एक्सप्लोइटेशन, शोषण दे नाल खून पी जावां, कुछ लोगों का हक मार लवां, और उन्हों का हक मार के मैं धन संचय कर लवां, और वड्डे साधन जुटा लवां, और मैं वड्डा सरमाएदार बन जावां, मैं वड्डा शक्तिशाली बन जावां। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल। उन्होंने किद्दां मैं बख्श दियां। एक होर फरमान गुरु अर्जन साहब का है, गरीबा उपर जे खिंजे दाड़ी, गरीबा उपर जे खिंजे दाड़ी, पार ब्रह्म सा अगन में साड़ी। जे तू
ਲੈਸ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਝੇ ਦਾੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਮੰਤਾ। ਉਹੀ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਮੰਤਾ। ਦੋਹੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚਿਤ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜ, ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿਰਤ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਸੰਚੈ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਅਮੀਰ ਔਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਕਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੈਵ ਔਰ ਹੈਵ ਨੋਟਸ ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਰਤ ਔਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੰਚੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਜਾਏ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਦਛਣਾ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਧਰਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਸਵੇਰੇ 4 ਘੰਟੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਸਿੱਖੇ, ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਲਿਖੇ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਧਰਮੀ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਘਟਾਵੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਮੀ ਤਬਕਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ।
गुरपीर सदाए, बड़ी लम्मी रचना है, मैं सिर्फ 2 लाइनां पढ़ रहा। ज्ञान विहूणा गावे गीत, भुखे भुखे मुल्लां घरे मसीत, मखट्टू होए के कन्न पड़ाए, काम करना ही नहीं, मखट्टू होए के कन्न पड़ाए, फकर करे होर जात गवाए, गुरपीर सदाए मंगण जाए, गुरपीर सदाए मंगण जाए, ताकि मूल ना लगिए पाए। ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਦਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਣ ਦਾਨ ਦਛਣਾ ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੇ। जग प्रबोधे मणि बंधावे, आसन त्याग काहे सच पावे, ममता मोह कामन हितकारी, ना अवधूति ना संसारी, जोगी बैस रहो दुबदा दुख पागे, कर कर मांगत लाज ना लागे। तेरा काम नहीं है मंगना। तो ये जिहड़ा धर्मी तबके दे खिलाफ उस धर्मी तबके दे धर्मी आगूआं दे तबके दे ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਔਰ ਖੁਦ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੇ ये माला अपनी लीजे, हो मांगो संतन रहना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, तुम ना देओ तो लेहो मंगे, दो सिर मांगो चूना, पाओ के हो संगलूना, अज सिर मांगो दाले, मुख दोनों वक्त जिवाले, खाट मंगो चौपाई, सिरहाना अवर तुलाई, ऊपर को मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा, मैं नाही कीता लभो, एक नाम तेरा मैं फबो, कह कबीर मन मानिया तो हर जाने। ये जरूरियात ने एक धर्मी बंदे दी। कबीर जी कहते ने ये तो मैं मनु चाहिए ने ना, ये तो मनु चाहिए ने, इहदे बगैर तो गुजारा नहीं। इसलिए कबीर जी खुद हथी किरत करते हैं, खुद हथी किरत करने वाले ने कबीर जी। ता जिंदगी उन्होंने मैं इसलिए बाणी दियाँ होर पंक्तियां तुहाडे सामने कबीर जी दियाँ अपनियां गुरु ग्रंथ साहब च पंक्तियां ने कि मैं किस तरह किरत विच लग्या होया। धन्ना भगत की बाणी भी इस लिहाज नाल देखण वाली है। वो कहंदे ने गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया छादन नीका, अनाज मंगो सतसीका, गौ पैस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। एक मैनू घोड़ी भी चाहिए है, इधर उधर जाना हुंदा है मैं, हैं गौ पैस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, घर की गेहन चंगी, जन धन्ना लेवे मंगी। सारियां अपनियां जरूरियात जिहड़ियां ने वो सामने रख दित्तियां ने। पर ये जरूरियात वो परमात्मा कोलों मंग रहा है, रब कोलों मंग रहा है, लोगों के दरवाजे ते जाके नहीं। और खुद किरत कर रहा है, धन्ना खुद किरत कर रहा है, नामदेव खुद किरत कर रहे हैं। और एक उदाहरण तुहानूं दे के मैं अपनी गल समाप्त करांगा। कबीर जी की बाणी विच तुसीं बाणी का अध्ययन कर रहे हो, इस लिहाज नाल भी अध्ययन करना जिहड़ा मेरा एक फेवरेट सबजैक्ट है कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच डायलॉग बड़े ने, पर उन्हां डायलॉग्स नूं असीं बहुता नहीं पढ़िया। कबीर जी की बाणी पढ़ोगे तुहानूं डायलॉग मिल जाणगे, तुसीं बाबा फरीद की बाणी पढ़ोगे तुहानूं डायलॉग मिल जाणगे। और डायलॉग नूं बड़ी शिद्दत नाल पढ़न की लोड़ है। एक तुहानूं डायलॉग मैं सुनाना चाहता जिहड़ा श्लोक भगत कबीर विच दर्ज है। वो डायलॉग है,
त्रिलोचन भगत विच ते नामदेव भगत विच। बहुत खूबसूरत डायलॉग है। हुण दोहां भगतां दा आपसी डायलॉग कबीर जी अपनी बाणी च लिखते पे ने। डायलॉग त्रिलोचन भगत विच और नामदेव भगत विच है। दोवें समकाली ने, नामदेव ते त्रिलोचन जी। तां त्रिलोचन जी जदों जांदे सन नामदेव कोल तां नामदेव अपनी किरत विच लग्या हुंदा सी, अपना काम काज कर रहा है। हुण नामदेव दा बहुत वड्डा रुतबा सी उस दौर विच, पर त्रिलोचन ये कहंदा सी कि मैं जदों आना तू हत्थी काम कर रहा हुंदा है, तू कपड़े छाप रहा हुंदा है, तू बुन रहा हुंदा है। तां उस डायलॉग नूं कबीर जी ने अपनी बाणी च दर्ज कीता है। नामा त्रिलोचन कहंदा है, त्रिलोचन भगत, नामा माया मोहिया कहे त्रिलोचन मीत काहे छिपो छाए ले। ये 24 घंटे की छापदा रहना है, राम ना लावो चीत। रब दी भगती, उस परमात्मा नूं याद करना तैनूं भुल गया। मैं जदों आना उदों तू किरत कर रहा हुंदा, उदों तू कपड़े छाप रहा हुंदा, उदों तू काम कर रहा हुंदा। ये संवाद कबीर जी अपनी बाणी च इसनूं थां दिंदे पे ने। नामा माया मोहिया कहे त्रिलोचन मीत, उन्हां दा मित्र त्रिलोचन कह रहा है, काहे छिपो छाए ले राम ना लावो चीत। नामदेव जी का जवाब उहदे च दर्ज है। जवाब विच नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। ये धर्मी पुरखों वास्ते प्रपोजिशन जिहड़ी है, धर्मी पुरख नूं जिंदगी किदां गुजारनी चाहिए है कि वह अपनी किरत भी कर रहा है और परमात्मा दा सिमरन भी कर रहा है, लोगों नूं सेध भी दे रहा है, लोगों नूं तरबीयत भी दे रहा है, लोगों नूं चानण भी दे रहा है। पर भगत नामदेव अपने कपड़े भी छाप रहा है और अपनी किरत भी कर रहा है। इस डायलॉग नूं मैं समझदा कि आदर्श डायलॉग है जिहड़ा कबीर जी की बाणी विच दर्ज है। धर्मी पुरख भी जिहड़े ने वो किरत छड्ड के घर घर मंगण वाली गल जां उस तरह की जिहड़ी गल है उहदी बाणी। आखिर च मैं एक गल जिहड़ी है मुकाणी चाहुंदा किरत बारे एक गल कह के, काल खाए किछ हत्थों दे, ये सिद्धांत है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का। नवीं व्यवस्था जिहदे विच जिहड़ी किरतियां दे हक विच जिहड़ी व्यवस्था है उहदे बारे एक जिहड़ा है वो फरमान मैं तुहाडे सामने रखिया, काल खाए किछ हत्थों दे। इस फरमान विच सारा दा सारा जिहड़ा है वो फलसफा छुपिया होया है। काल खाए किछ हत्थों दे नानक राह पछाणे से। राह ये है, वे ये है जिन्हों असी कहते ना वे ऑफ लाइफ जिहड़ा है या किस तरह जिंदगी गुजारनी है, वो ये है। उन्होंने राह की पछाण है जिहड़े काल खाए किछ हत्थों दे। कमाई करनी है, किरत करनी है, मेहनत करनी है और फिर उहदे विचों किछ हत्थों दे, वो किछ जिहड़ा है ना वो दसवंध है। साडी ट्रेडिशन विच वो दसवंध है। किछ की है तो मैं समझदा कि वो दसवंध है। किछ हत्थों दे, कुछ ना कुछ जो किरत कमाई है उहदे विचों कुछ देना वो जिहड़ा है। भाई गुरदास की वारां विच बहुत सारे उदाहरण सानू मिल जाते हैं। एक उदाहरण बहुत चंगा लगता है मैनू, किरत विरत कर धर्म दी हाथों दे के भला मनावे। किरत विरत कर धर्म दी, मुनाफे वाली नहीं, किरत विरत कर धर्म दी, मेहनत आने वाली। किरत विरत कर धर्म दी हाथों दे के भला मनावे। ये एक सिद्धांत है जिहड़ा भाई गुरदास जी सानू देंदे ने। काल खाए सुकृत करे, सुकृत किरत दे नाल सुकृत शब्द की वरतों है कि किरत जिहड़ी तेरी है वो होवे जिहड़ी मेहनत आने वाली है। काल खाए सुकृत करे वड्डा होए ना आप गणावे। ये सिद्धांत जिहड़ा है मनु एक मनु इतिहासक लिखतां विचों मैं एक चीज़ पढ़ना चाहांगा कि किरत कोई भी होवे किसी किस्म की, जिहड़ी सिख ट्रेडिशन है, जिहड़ी गुरुआं दी ट्रेडिशन है, जिहड़ी साडी ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन विच किरत दा मान सम्मान, हर तरह की किरत दा
वो किरत किसी भी किस्म की हो सकती है, मैं तफसील च नहीं जाना चाहवागा। और साडी परंपरक लिखतां जिहड़ियां ने, ट्रेडिशनल राइटिंग्स जिहड़ियां ने, उन्हां विचों सानूं बहुत सारियां गल्लां ऐसियां मिलदियां ने कि हर तरह की किरत का सत्कार होना चाहिए और किसी किरत के नाल नां नहीं जोड़ना चाहिए, किसी किरत के नाल दर्जा नहीं जोड़ना चाहिए, वर्ग के नाल, दर्जे नाल, नां नाल किरत नूं नहीं जोड़ना चाहिए। प्रेम सुमारक ग्रंथ दीयां कुछ लाइनां तुहानूं पढ़ के सुणाना। प्रेम सुमारक ग्रंथ सोशल और पोलीटिकल सिस्टम के बारे गल करते हैं। वो कहते हैं कोई किसी को कसब करने ते ऐब ना रखे, कोई किसी को कसब करने से ऐब ना रखे। कसब करना, किरत करना, कसब करना क्या उत्तम, क्या मध्यम, क्या नीच। ये कोई उत्तम मध्यम नीच नहीं हुंदी, किरत तां किरत है। कोई किसी को कसब करने ते ऐब ना रखे। कसब करना क्या उत्तम, क्या मध्यम, क्या नीच, ये तो बड़ी भगत है। किरत करना वड्डी भगत है। इस बराबर और भगत नहीं जो कसब करके बंदगी करे, कसब भी करे ते नाल रब नूं भी याद रखे। फिर कहता और महाराजा ताकीद करे, जिहदे हथ सत्ता है वो ताकीद करे अपनी प्रजा नूं। की ताकीद करे? जो कोई कसब करने की जात का नाम ना लेवे, कोई किसी को कसब दे नाल, किरत दे नाल किसी दी जात नूं ना जोड़े और जात नूं जोड़ के उहदा नां ना धरे। ना कोई किसी को कसब रुजगार कर हसे, या किसी भी किरत करने वाले नूं किसी भी किस्म के कसब करने वाले ते हसे नहीं, या उसनूं छोटा करके ना जाने, उसनूं हसे नहीं, ना उहदा नां धरे, ना उसकी जात बनावे उहदे कसब दे नाल, उहदी किरत दे नाल। अगर ये महाराजे नूं ताकीद है और कदाच कोई हसे नाव तरे तो उसको सख्त दंड दे, तो उसनूं बहुत वड्डी सज़ा मिलनी चाहिए है। जे कोई किसी भी कसब करने वाले नूं, किसी भी किरत करने वाले नूं कोई ना रखे उसदा या उसते हसे तां उसनूं वड्डी सज़ा मिलनी चाहिए है। तो मैनूं लगता है कि इस तरह जिहड़ी साडी सिख ट्रेडिशन है, गुरुआं दी ट्रेडिशन है, गुरु ग्रंथ साहब की ट्रेडिशन है, उसने किरतियां दे हक विच आवाज़ बुलंद की है और जिहड़े किरतियां दा मुनाफा खाउण वाले मुनाफाखोर ने उन्हां दे खिलाफ जहाद छेड़िया गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच। पर त्रासदी ये है, त्रासदी ये है अज दे दौर की, उन्होंने मैं बरनार्ड शाह दे एक कोट दे नाल ख़त्म करनी चाहवागा। बरनार्ड शाह ने, जॉर्ज बरनार्ड शाह बड़ा वड्डा विद्वान होया, उसने कुछ लाइनां हकीकत नाल जुड़ियां लिखियां ने। वो कहता है अजकल कठोर मेहनत ते वधिया काम करने वालियां नूं सब तो घट मजदूरी मिलती है। हकीकत बयान कर रहा बरनार्ड शाह। अजकल कठोर मेहनत अते वधिया काम करने वालियां नूं सब तो घट मजदूरी मिलती है। सौखा काम करने वालियां नूं चंगी दिहाड़ी दित्ती जाती है। सौखा काम करने वालियां नूं चंगी दिहाड़ी दित्ती जाती है, पर सब तो वध उन्हां नूं मिलदा है जो कुछ भी नहीं करते। ये साडे समाज की त्रासदी है। वो कहता है कि अजकल कठोर मेहनत अते वधिया काम करने वालियां नूं सब तो घट मजदूरी मिलती है। सौखा काम करने वालियां नूं चंगी दिहाड़ी मिलती है, दित्ती जाती है, पर सब तो वध उन्हां नूं मिलदा है जो कुछ भी नहीं करते। ये त्रासदी है। और गुरु साहिबान और साडी सारी ट्रेडिशन जिहड़ी है वो इस सिस्टम की जगह ते, जिस सिस्टम विच ना कुछ करने वालियां नूं ज़्यादा हिस्सा मिलता है, उहदे विरुद्ध गुरु ग्रंथ साहब की बाणी और गुरुआं दे संदेश जिहड़े ने एक नवीं व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, जिहदे विच किरत नूं सत्कार मिले और किरत नूं वध हिस्सा मिले, और जिहड़ा उन्हां दा मुनाफा लै जांदे ने उन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी बार बार ताड़ना करती है। धन दे संग्रह विरुद्ध गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ताड़ना करती है। एक ऐसी व्यवस्था कायम करने की गल गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च मिलती है, जिहदे विच अमीर और गरीब का, वड्डे और छोटे का, हैव एंड हैव नॉट्स का जिहड़ा फर्क है वो जां तां नहीं है, जे है तां बहुत घट है। तुहाडा धन्नवाद। थैंक यू।
ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 20ਵਾਂ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਧਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਵੀ ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਫੋਰਡ ਕਾਰਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਅਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਫੋਰਡ ਕਿ ਇਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਿਰ ਤੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਕਾਰ ਵੱਲ, ਮਨ ਯਾਰ ਵੱਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਹੱਥ ਪਾਓ ਕਰ ਕਾਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਹੈਂਡਸ ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਫੀਟ ਯੂ ਡੂ ਯੂਅਰ ਵਰਕ ਬਟ ਯੂਅਰ ਮਾਈਂਡ ਰਿਮੇਨਸ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਲਾਰਡ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਰਤ ਦਾ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਪਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।